ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनपद मेरठ की खास खबर। जनपद मेरठ में पीआरडी जवानों ने किया विशाल धरना प्रदर्शन। पीआरडी आजाद हिंद फौज जवानों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी आजाद हिंद फौज जवानों का गठन 1935 में हुआ था, जिसका नेतृत्व खुद नेता सुभाष चंद्र बोस किया करते थे और आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। आजादी के बाद तत्कालीन गृह सचिव आर दयाल के पत्र संख्या 6888Z18896081947 के तहत संपूर्ण सुरक्षा मुकदमों की विवेचना सेक्शन 8 में 9 IPC सहित अनेक अधिकार देकर 1948 एक्ट में पूर्ण रूप से विधान परिषद व विधानसभा में पारित करवाए थे और सेना की प्लाटून बने थे। 1947 से 1957 तक पीआरडी विभाग को थानों की कमान संभालने का दायित्व मिला था और बखूबी पूर्ण रूप से पीआरडी जवानों ने कानून को पूरे भारतवर्ष में सही तरीके से और कानून के दायरे में रहकर संभाला और भारत देश की सुरक्षा भी की। पीआरडी जवानों को पुलिस का दर्जा मिला था। उस समय भी 14 पद थे। प्रांतीय रक्षक दल विभाग में पत्र संख्या 4134 PCB 20 अक्टूबर 1949 को तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर शिवराम PCS महोदय द्वारा शासन आदेश भी जारी किया गया था, जिससे प्रांतीय रक्षक दल विभाग के 9 पदों पर स्थानीयकरण कर दिया गया था। पीआरडी के जवानों ने बताया कि हमें ना ही तो समय पर तनख्वाह मिलती है और ना ही सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है और हमें परिवार का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी तनख्वाह बहुत ही कम है और आज के महंगाई के जमाने में 395 रुपए में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज के जमाने में मजदूर की मजदूरी भी 500 रुपए है और हमें केवल 395 रुपए ही रोज मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे परिवार का पालन पोषण भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और जिस तरीके से पुलिस को हर तरीके से सरकार की तरफ से सुविधा प्राप्त होती है, इस तरीके से पीआरडी के जवानों को भी सरकार की तरफ से सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। जबकि हाई कोर्ट का आदेश भी आया था पूर्व में कि पीआरडी के जवानों को तनख्वाह समय पर मिलनी चाहिए। पीआरडी जवानों को जैसे कि होमगार्ड कर्मियों को हर रोज 800 कुछ रुपए मिलते हैं, उसी हिसाब से पीआरडी के जवानों को भी 800 कुछ रुपए हर रोज के हिसाब से मिलने चाहिए, तब जाकर परिवार का पालन पोषण सही तरीके से हो सकेगा। इसी संबंध में कमिश्नर व जिला अधिकारी को व मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। नाम दीपचंद सिंह है जी। किस मामले को लेकर डीएम ऑफिस का जो घेराव किया गया है? भैया पीआरडी जवान है, हमारी फोर्स है सबसे पुरानी। हमारे साथ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है, क्योंकि जो भी वर्दीदारी है उनकी आप जाकर के सैलरी देखना, और हमारा 395 रुपये पर डे हमें मिलते हैं और वो भी समय से नहीं है, जिसमें कि सबसे पहली फोर्स हमारी बनाई गई थी पीआरडी फोर्स। उसके बावजूद चौधरी चरण सिंह साहब ने इसी में से निकाल करके पीएससी का निर्माण किया गया था, और पीएससी आज कहां पर है और हमारे विभाग को डुबोने का कार्य किया जा रहा है। अच्छा, क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या? हमारी मुख्य मांगे है, एक तो युवा कल्याण से हमें अलग किया जाए और हमारा जो समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से तनख्वाह कितनी मिलती है, परिवार का पालन पोषण किस तरीके से? बस पता नहीं कैसे महंगे के जमाने में किस तरीके से हम कर रहे हैं, ये तो पीआरडी जवान बता सकते हैं। 395 रुपये में क्या होता है आज की तारीख में? एक मजदूर भी 600 रुपये लेता है, जो मेला ढोने वाला है या कोई मजदूरी करने वाला है वो भी 600 रुपये मांगता है। अच्छा, जिस तरीके से आप कमिश्नर साहब और डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि हम आपकी मांगे जो आगे पहुंचाएंगे। देखो, करना तो सरकार को ही है, अब सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। हाई कोर्ट का हमारे लिए फर्स्ट बैच से हमारे आदेश भी हो चुके हैं समान कार्य समान वेतन के लिए, जो हमने आदेश की कॉपी इसमें लगाई हुई है। अच्छा, जैसे कि आपके हिसाब से तनख्वाह लगभग कितनी होनी चाहिए आप लोगों को? हमारी तनख्वाह कम से कम जो जितने हम वर्दी के लिहाज से काम करते हैं, पुलिस के बराबर कार्य करते हैं, तो हमारी तनख्वाह पुलिस के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, देखने को एक चर्चाओं में एक ऐसा विषय भी बना हुआ है, जो पीआरडी के जवानों की जो ड्यूटी जो चौराहों पर नहीं लगे, उस बारे में क्या कहेंगे?
हाँ, पीआरडी के उसमें भी ये जो है भेदभाव अपनाया जाता है कि पीआरडी की जो ड्यूटी है हर चौराहे पे नहीं लगाई जाती। पीआरडी के जवानों की ड्यूटी ऐसी जगह लगाई जाए जहाँ पे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। जी 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 करता है हमारा जवान। अच्छा, आपकी मांगे यहाँ से अगर पूरी नहीं होती मेरठ जिला मेरठ से, तो आपका अगला कदम क्या होगा? तो हम फिर जो है जो ये लखनऊ धरना देंगे। अधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अधिकारियों से अपील हम ये करना चाहेंगे कि हमारा जो समान कार्य समान वेतन होना चाहिए और हमारे जो मुख्य विभाग हमारा जो है युवा कल्याण, उससे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, अलग होना चाहिए। इस तरीके से आप एक उच्च लेवल के अधिकारी की भी मांग करें, उस बारे में क्या कहें? पीसीएस हमारा जो पीसीएस अधिकारी हमारा आईपीएस अधिकारी हो जो हमारा होगा, वो हमारी भावनाओं को समझेगा, हमारी वर्दी की कदर करेगा, उसे हमारे बारे में नॉलेज होगी और हमसे उसी तरह का वो हमारी जो हितों की बात मांग उठाएगा।